क्या आप जानते हैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये सेम होते हैं, क्या ये अलग होते हैं? अगर आप जानते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों को सेम ही समझते हैं बिकॉज ये इनका जो डायग्राम होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। सो आज हम समझेंगे डिटेल में डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ कि क्या है इनका डिफरेंस। लेट्स बिगिन, क्लियर कट स्टार्ट करते हैं। A histogram represents the frequency distribution of continuous variables. Histogram continuous variables के frequency distribution को represent करता है। frequency means कितना number of times कोई भी thing आई है या happen हुई है। like 0 to 10 रोल नंबर के स्टूडेंट्स कितने डेज एबसेंट रहे हैं इन मंथ ऑफ जनवरी के मंथ में। सो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। नाउ ऑन द अदर हैंड कन्वर्सली अ बार ग्राफ इज़ अ डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जो बार ग्राफ है वो डायग्रामेटिक कंपैरिजन है डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स का। लाइक मार्च मंथ में कितनी नंबर ऑफ बुक्स सेल हुई हैं, अप्रैल मंथ में कितनी नंबर ऑफ बुक्स सेल हुई हैं एंड सो ऑन। होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। Now second point is histogram represents numerical data whereas bar graph shows categorical data. हिस्टोग्राम न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर बार ग्राफ जो होता है वो शो करता है कैटेगोरिकल डेटा का ग्राफ को। ओके ये एक डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड डिफरेंस। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ये पता चल गया तो कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक। द हिस्टोग्राम इज़ ड्रॉन इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होने वाला है। ओके ऑन द अदर हैंड देयर इज़ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बार्स इन अ बार ग्राफ में टू बार्स के बीच में, टू रेक्टेंगुलर बार के बीच में प्रॉपर गैप होगा और जो कि इंडिकेट करेगा, दैट इंडिकेट्स व्हाट, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी को यही तो इंडिकेट कर रहा है कि पहला बार अलग है, दूसरा थोड़ा सा डिफरेंस पर स्टार्ट हो रहा है। सो ये इंडिकेट कर रहा है हमारे डिसकंटिन्यूटी को। ये समझ गए होंगे कि किसमें नहीं होता है गैप, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है एंड बार ग्राफ में गैप होता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स से आपको अच्छे समझ आएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा। ओके सो आपकी स्क्रीन पर ये गिवन है टू ग्राफ्स, LHS में बार ग्राफ, RHS में हिस्टोग्राम। सो रीडिंग्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या डेटा गिवन है। एक्स एक्सिस पर बार ग्राफ के, जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, राइट। सो एब्सिसा में गिवन है क्लासेस, क्लास 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एंड ऑर्डिनेट जो कि वाई एक्सिस है उसमें गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास में गर्ल्स कितनी हैं। तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि क्लास 5 में 30 गर्ल्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसी क्लास 6 में कितना है, 35 गर्ल्स हैं। तो ये कैटेगोरिकल डेटा है जो कि एक गैप पर बन रहा है, प्रॉपर गैप पर, राइट। सो ये बार ग्राफ हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है डेफिनेशन में अच्छे से। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है हमारे एब्सिसा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है कि 0 to 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। 5 to 10 मार्क्स भी 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। और 10 to 15, ठीक है, 10-15 मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स के आए हैं एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस डेटा है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स इसमें गिवन है, हमें एक रेंज गिवन है कि इतने से 0 से 5 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, जबकि इसमें गैप भी नहीं है कहीं पर भी, बार्स में कोई गैप नहीं है, रेक्टेंगुलर बार्स में। जबकि हमारे बार ग्राफ में LHS में एक प्रॉपर गैप है, इक्वल गैप है और ये डिसकंटिन्यूअस है। और RHS हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी डेटा की, जो भी हमें गिवन डेटा था। कुछ भी हो सकता है इसी तरीके से। तो ये रिप्रेजेंटिंग का एक वे है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं कैसे होगा ये। सो इस एग्जांपल में भी LHS में बार ग्राफ है, RHS में हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ में क्या है आप बताइए, गैप्स है क्या? बिल्कुल हैं। और RHS जो कि हिस्टोग्राम है उसमें कोई भी गैप नहीं है रेक्टेंगुलर बार्स के बिटवीन। बार ग्राफ में कैटेगरीज दे रखी हैं, USA में कितना नंबर है, इंडिया में कितना नंबर है ना। एंड हिस्टोग्राम में हमें रेंज गिवन है 100 to 150, 150 to 200 कितने पीपल हैं एंड सो ऑन। होप आपको समझ आ गया कंप्लीटली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।